unit digit. So let us start with a simple problem. Suppose we multiply 200 times. Then in final answer, what will be the digit at its unit place? For example, 2 raised to the power 4 is 16. So unit place of 16 is 6. So in the same way, if we multiply 200 times, then in your final answer, what will be the digit present at its unit place? So before this, let us have an idea on these numbers, say 0, 1, 2 up to 9. तो इन सारे नंबर्स में ये जो 0 से लेकर 9 तक नंबर्स हैं, इनमें अगर हम देखें तो इनकी प्रॉपर्टीज 0, 1, 5 और 6, ये जो 4 नंबर है, इन पे कोई भी आप पावर, कोई भी नेचुरल नंबर ले लें, तो ये सेम डिजिट यील्ड करते हैं यूनिट प्लेस पे, सेम डिजिट यील्ड करते हैं यूनिट प्लेस पे, 5 और यहाँ पे कितना हो गया 6, यील्ड सेम डिजिट एट यूनिट प्लेस. जो बच गए 379, इन पे मिनिमम पावर 4 लेने पे यूनिट प्लेस पे कितना देगा 1, और जो 2, 4 और 8, इन पे मिनिमम पावर 4 लेने पे ये यूनिट प्लेस पे देगा 6 एट यूनिट प्लेस. क्यों मिनिमम पावर 4 लेते हैं? ये आपका टाइम सेव करेगा. कैसे? जैसे 2 raised to the power 4 का यूनिट प्लेस 6 होगा, और एक बार बेस 6 हो गया तो 6 पे कोई भी फर्दर पावर क्या होगा, यूनिट प्लेस पे कितना देगा 6. तो बेसिकली आइडिया ये है कि यहाँ मिनिमम पावर 4 लेने के पीछे जो लॉजिक है वो ये है कि आपका टाइम सेव होगा, कैलकुलेशन का टाइम सेव होगा, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है. तो हम देख सकते हैं 5 raised to the power n में, जैसे 5 raised to the power 1 का यूनिट प्लेस कितना 5 स्क्वायर का यूनिट प्लेस कितना 25, तो 25 का यूनिट प्लेस कितना हुआ 5, उसी तरह 5 क्यूब 125. तो क्योंकि यूनिट प्लेस में यूनिट प्लेस का ही कंट्रीब्यूशन होता है, तो हम बाकी डिजिट को इग्नोर कर देंगे और सिर्फ यूनिट प्लेस को रिटेन करेंगे. तो उसी तरह से एक बार बेस अगर 6 हो गया, 6 raised to the power 1 6 स्क्वायर 36, 6 का क्यूब, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 6 स्क्वायर इंटू 6, ये हो गया 36 इंटू 6. तो 6 यूनिट प्लेस का कंट्रीब्यूशन क्या हो, जो लेफ्ट में जो भी डिजिट है यहाँ पे कितना होगा 6. तो फाइनली क्या मिला मुझे कि एक बार अगर बेस 0 है तो उस पर मैं कोई भी n लूँ, n बिलोंगिंग टू दिस 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, तो ये ऑलवेज यूनिट प्लेस पे 0 होगा. 1 raised to the power n का यूनिट प्लेस कितना होगा 1, एक बार बेस 5 हो गया तो उस पर कोई भी पावर नेचुरल नंबर लें तो हमेशा कितना होगा 5. 6 raised to the power n का 6 होगा. 3, 7 और 9, 3, 7, 9 मिनिमम पावर 4 लेने पे यूनिट प्लेस 1 होगा. क्यों? क्योंकि 3 raised to the power 4 होता है 81, और 81 का यूनिट प्लेस कितना होता है 1. उसी तरह 7 raised to the power 4 को मैं लिख सकता हूँ 7 स्क्वायर इंटू 7 स्क्वायर, और ये हो गया 49 इंटू 49, और 9 और 9 का यूनिट प्लेस कितना होगा 1. उसी तरह 9 raised to the power 4 का भी यूनिट प्लेस कितना होगा 1. 2 raised to the power 4 16 का यूनिट प्लेस 6. इसी तरह इन क्वेश्चंस को भी कर सकते हैं. तो इन पे बेस्ड अब हम किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. ये जो हमारे पास जो रिजल्ट आ गया, ये जो नंबर थ्योरी की ब्यूटी है 0 से लेकर 9 तक इन डिजिट्स की, इस ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे. तो पहला स्टेप जो होगा 2 raised to the power 100 का यूनिट डिजिट निकालने के लिए, वो ये होगा कि जो भी इसका पावर है उसमें हम 4 से डिवीजन देंगे. 4 से डिवाइड किया तो ये कितना हो गया 25. अब देखिए 2 raised to the power 4 का यूनिट प्लेस कितना है 6. तो मैं इक्वल साइन नहीं बना रहा हूँ क्योंकि मैंने लेफ्ट के डिजिट सब इग्नोर कर रहा हूँ, सिर्फ यूनिट प्लेस लिख रहा हूँ. तो मैंने ये साइन चूज कर रखा है, ये यूनिट प्लेस दिख रहा है यहाँ पे 6 raised to the power 25. तो एक बार बेस 6 हुआ तो इस रिजल्ट से आप देख सकते हैं कि उसका यूनिट प्लेस ऑलवेज क्या होगा 6. तो सो द डिजिट एट यूनिट प्लेस, द डिजिट एट यूनिट प्लेस इन 2 raised to the power 100 is 6. तो अगला क्वेश्चन जो देखते हैं वो इस तरह आपसे पूछा जा सकता है कि 2002 raised to the power से 102, इसके यूनिट प्लेस पे कौन सा डिजिट होगा. द डिजिट एट यूनिट प्लेस इन 2002 raised to the power 102. तो क्योंकि हमें मालूम है कि यूनिट प्लेस में सिर्फ यूनिट प्लेस का कंट्रीब्यूशन होता है, तो हम इधर के डिजिट को इग्नोर कर देंगे. ये सिंपली हो गया 2 raised to the power 102 का यूनिट प्लेस क्या होगा. तो मैंने बताया जैसे कि आप इसे पावर में 4 से डिवाइड कर दें, 4 अगर मैं कॉमन ले लूँ तो ये टोटल 25 टाइम डिवीजन जाएगा और 2 स्क्वायर ये अलग हो जाएगा. अब 2 raised to the power 4 इस रिजल्ट को यूज करें, 2 raised to the power 4 इसके यूनिट प्लेस पे कितना होगा 6, तो 6 पे पावर 25
इंटू ये 4 हो गया, और एक बार बेस 6 हो गया तो 6 पे फर्दर कोई पावर कितना होगा 6, तो 6 इंटू 4 24, और 24 का यूनिट प्लेस कितना हो गया 4। तो इस तरह से कोई भी अगर आपको नंबर दे रखा हो तो बेसिक आइडिया ये है कि इसके पावर में 4 से डिवीजन करें, और ये जो मैंने इधर राइट साइड में बोर्ड पे जो रिजल्ट लिख रखे हैं इसे यूज करें। तो ये जो 4th डिवीजन करने का मकसद यही है कि आपका टाइम सेव हो, क्योंकि एक बार बेस इनमें से अगर कुछ भी आ गया तो वो सेम डिजिट देगा, कोई भी इस पे नेचुरल पावर नेचुरल नंबर लेंगे एज अ पावर तो सेम डिजिट देगा यूनिट प्लेस पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द डिजिट एट यूनिट प्लेस, the digit at unit place in 7 raised to the power factorial 8। फैक्टोरियल 8 सिंपली एक नोटेशन है। अगर मुझे ये कहना हो कि 8 1 से लेकर 8 के कंटिन्यूअस मल्टीप्लिकेशन को हमने एक नोटेशन दे दिया, इसे कहते हैं फैक्टोरियल 8। फैक्टोरियल इस नोटेशन को पढ़ते हैं। तो जैसे फैक्टोरियल 5 मैंने दे दिया, फैक्टोरियल 5 मीन्स 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ये कितना होगा 120 है 120। उसी तरह फैक्टोरियल 100, अब मुझे फैक्टोरियल 100 लिखना है तो मैं 100 इंटू 99, तो अपने कन्वीनियंस के लिए हमने एक नोटेशन ढूंढ लिया है, 1 से लेकर 100 के कंटिन्यूअस मल्टीप्लिकेशन को क्या डिनोट कर रहे हैं फैक्टोरियल 100। इससे ज़्यादा इसका और कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। तो 7 टू द पावर फैक्टोरियल 8 के में अगर जो फाइनल आंसर आएगा उसके यूनिट प्लेस पे कौन सा डिजिट होगा मुझे ये निकालना है। तो इसके लिए क्या करेंगे कि इसको पहले एक्सपेंड कर दें समझाने के लिए। 8 इंटू से फैक्टोरियल 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। देखिए अगर इन दोनों को मैं इंटरचेंज कर दूं तो मल्टीप्लिकेशन कोई डिफरेंस नहीं होगा, 8 इंटू 4, या मैं इसको 4 इंटू 8 लिख दूं, 4 इंटू 8 क्योंकि कम्यूटेटिव है। तो 7 रेज़ टू दी पावर 4, एक बार बेस 7 हो गया तो 7 रेज़ टू दी पावर 4 कितना होगा, विल 1 एट यूनिट प्लेस, तो यहाँ पे हो गया 1, और 1 पे पावर ये जो बच गया 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 8 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ये सारे इंटीजर्स हैं तो इनका प्रोडक्ट भी क्या होगा कोई इंटीजर, ये सारे नेचुरल नंबर थे, इनका प्रोडक्ट क्या होगा कोई नेचुरल नंबर होगा। तो 1 टू दी पावर, एक बार बेस 1 हो गया तो फर्दर उसका पावर कितना होगा 1, सो आंसर इज 1। 7 का क्यूब देखिए 7 पे पावर फैक्टोरियल 3 को सॉल्व करना होगा, क्योंकि ये हमारे पास रिजल्ट ये है कि 2 पे पावर 4 या 4 का मल्टीपल जब भी होगा तो यूनिट प्लेस पे कितना आएगा 6। उसी तरह यहाँ पे ये 7 पे पावर 4, या इनफैक्ट इसको मैं जनरलाइज कर सकता हूँ 7 रेज़ टू दी पावर 4 के 4 का मल्टीपल जब भी होगा तो ये कितना देगा यूनिट प्लेस पे 1। तो कोई भी यहाँ क्वेश्चन जैसे 7 टू दी पावर फैक्टोरियल 3, अब क्योंकि इसमें फैक्टोरियल 3 के एक्सपेंशन में 3 इंटू 2 इंटू 1 4 नहीं है, तो आपको फिर इसको सॉल्व करना पड़ेगा। इसको मैं लिख सकता हूँ 7 रेज़ टू दी पावर 6, तो 7 इसको ब्रेक कर लें 7 टू दी पावर 4 इंटू 7 स्क्वायर, और 7 टू दी पावर 4 का यूनिट प्लेस 1 है तो 1 इक्वलिटी नहीं लगाएंगे, 7 टू दी पावर 4 ये 1 हो गया, 1 इंटू 7 का स्क्वायर 49, तो क्योंकि मुझे यूनिट प्लेस में मेरा इंटरेस्ट है तो 9 इंटू 1 कितना हो गया 9। Next question, 2 to the power factorial 10, the digit at unit place in 2 raised to the power factorial 10। तो अब मैं यहाँ देख सकता हूँ फैक्टोरियल 10 का जब एक्सपेंशन करेंगे, फैक्टोरियल 10 को जब एक्सपेंड में करूंगा तो इसके प्रोडक्ट में यहाँ कहीं 4 आएगा, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, और जैसे ही 4 या 4 का मल्टीपल होगा मैं डायरेक्टली रिजल्ट यूज कर सकता हूँ। तो 2 पे पावर फैक्टोरियल 10 को मैं डायरेक्ट कह सकता हूँ 6, इसका यूनिट प्लेस कितना होगा 6 एट यूनिट प्लेस, 6 एट यूनिट प्लेस, 6 एट यूनिट प्लेस। अगला क्वेश्चन, द डिजिट एट यूनिट प्लेस इन से 2 रेज़ टू द पावर फैक्टोरियल 10 प्लस 2 रेज़ टू द पावर फैक्टोरियल 20 प्लस 2 रेज़ टू दी पावर फैक्टोरियल 30 प्लस अप टू 2 रेज़ टू दी पावर फैक्टोरियल 100 इज। तो दोबारा देख सकते हैं यहाँ पे अगर कि जो भी यहाँ पावर है ये सब 4 के मल्टीपल हैं, चाहे फैक्टोरियल 10 हो चाहे फैक्टोरियल 4, उसका फैक्टोरियल 4 से ज़्यादा का फैक्टोरियल जब भी होगा तो 4 के मल्टीपल होंगे, तो मैं वो रिजल्ट डायरेक्टली यूज कर सकता हूँ। तो 2 पे पावर फैक्टोरियल 10 कितना होगा 6, 2
4 2 पे पावर 4 या 4 के मल्टीपल कितने देते हैं 6 एट यूनिट प्लेस। तो मैं इसको डायरेक्ट यहाँ क्या लिख सकता हूँ 2 प्लस 2 अप टू 2। तो ये टोटल कितने टर्म्स हुए देखिए, अगर पैटर्न ऑब्जर्व करें तो ये यहाँ दिख रहा है, ये 1 से शुरू हुआ है और इसमें टोटल कितने टर्म्स है 10 टर्म्स। तो मैं यहाँ कह सकता हूँ कि ये टोटल कितना हुआ 10। तो 2 सॉरी ये 6 होगा, 6 एट यूनिट प्लेस 2 तो कितना हो गया 10 टाइम्स। सो फाइनल आंसर इज 60 और 60 का यूनिट प्लेस कितना होगा 0। तो मैं ये कह सकता हूँ कि 2 रेज़ टू द पावर फैक्टोरियल 10 प्लस 2 रेज़ टू द पावर फैक्टोरियल 20 अप टू 2 रेज़ टू द पावर फैक्टोरियल 100 का जब इसका मैं सम निकालूंगा तो इसके यूनिट प्लेस पे कौन सा डिजिट होगा 0। अगला क्वेश्चन, ये सब छोटे छोटे क्वेश्चन हैं कॉन्सेप्ट क्लियरिटी के लिए, और आप कैसे अप्लाई करेंगे इस रिजल्ट को, कैसे अप्लाई करेंगे जो क्वेश्चंस आते हैं उसके लिए। अगला क्वेश्चन है 3 रेज़ टू द पावर फैक्टोरियल 10 3 रेज़ टू द पावर फैक्टोरियल 10 प्लस 5 रेज़ टू द पावर फैक्टोरियल 10 प्लस और 7 रेज़ टू द पावर फैक्टोरियल 10 प्लस 9 रेज़ टू द पावर फैक्टोरियल 10। So what will be the digit at unit place in this sum? Let me call this sum as t. तो यहां इसका पावर दोबारा क्या है 4 या 4 का मल्टीपल, ये सारे पावर क्या फैक्टोरियल 10 के प्रोडक्ट में 4 आएगा, 4 के मल्टीपल है, तो मैं डायरेक्ट ये रिजल्ट यूज कर सकता हूं। तो मैं लिख सकता हूं 3 ऑड वाला कितना देगा 1, 5 एक बार बेस 5 है तो 5 पे कोई भी पावर कितना होगा 5, 7 अगेन 1 और 9 का भी कितना होगा 1। तो टोटल सम ये सारे यूनिट प्लेस है, यूनिट प्लेस पे 1 है, यूनिट प्लेस पे 5 है 1 है, तो इनका यूनिट प्लेस में कंट्रीब्यूशन होगा कितना हो गया 8। सो द डिजिट एट यूनिट प्लेस इन दिस सम विल बी 8। उसी तरह से अगला क्वेश्चन, द डिजिट एट यूनिट प्लेस इन 3 रेज़ टू द पावर फैक्टोरियल 1 प्लस 3 रेज़ टू द पावर फैक्टोरियल 2 प्लस 3 रेज़ टू द पावर फैक्टोरियल 3 प्लस 3 रेज़ टू द पावर फैक्टोरियल 4 प्लस अप टू 3 रेज़ टू द पावर फैक्टोरियल 99 इज, ये मुझे निकालना है। तो देखिए हमने देखा कि ये रिजल्ट जो है, ये सारे जो राइट में जो आपको रिजल्ट लिखा हुआ है, ये सारे रिजल्ट 4 या 4 के मल्टीपल पे रिपीट होते हैं। तो जो 4 या 4 का मल्टीपल है वो यहां से शुरुआत है, यहां से शुरुआत है, तो यहां से तो रिपीटेशन शुरू होगा, ये रिजल्ट डायरेक्ट हम यूज कर लेंगे, लेकिन इस टर्म को हमें सॉल्व करना पड़ता है। तो पहले इसको सॉल्व करते हैं। 3 रेज़ टू द पावर 1 कितना होगा 3, 3 का स्क्वायर 9, तो यूनिट प्लेस पे 9 हो गया। 3 का फैक्टोरियल 3, ये भी 9 आएगा, देख लेते हैं इसको। 3 रेज़ टू द पावर फैक्टोरियल 3 को मैं लिख सकता हूँ 3 रेज़ टू द पावर 3 इंटू 2 इंटू 1, या ये हो गया 3 रेज़ टू द पावर 6, इसको मैं ब्रेक कर सकता हूँ 3 रेज़ टू द पावर 4 इंटू 3 स्क्वायर। 3 रेज़ टू द पावर 4 कितना देगा, ऑड वाले कितना देता है 1, तो 1 इंटू 9, तो यूनिट प्लेस पे कितना हो गया 9, इसके लिए मैंने यहाँ लिखा 9 प्लस। अब देखिए यहां से रिपीटेशन होगा क्योंकि ये सारे पावर जो है 4 या 4 के मल्टीपल हो रहे हैं, और जैसे ही 4 या 4 के मल्टीपल होंगे और सबका बेस 3 है तो 3 वाला प्रॉपर्टी यूज करेंगे कि 3 पे पावर 4 या 3 पे पावर 4 का मल्टीपल कितना देगा 1 एट यूनिट प्लेस। तो यहां पे ये 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 आएगा। क्वेश्चन ये कितनी बार होगा, तो इसी में अगर पैटर्न ऑब्जर्व करें तो यहीं से आपको आंसर दिख जाएगा। ये सीरीज 1 से शुरू हुआ है, टोटल कहां तक जा रहा है 99 तक, जिसमें से मैंने 3 टर्म को अलग से सॉल्व कर दिया, तो टोटल ये कितने टर्म बच गए 96 टर्म्स। तो अब ये कितना हो गया 3 प्लस 9 प्लस 9 प्लस, और ये 1 को कितनी बार ऐड करेंगे 96 टाइम्स, इनको सम कर लेंगे, अब मिल जाएगा आंसर। तो सम कर लेंगे तो इसका फाइनल आंसर आ रहा है 7। यूनिट प्लेस पे जो डिजिट आएगा वो 7 होगा। अगला क्वेश्चन, व्हाट विल बी द डिजिट एट यूनिट प्लेस इन दिस सम, से 1 रेज़ टू द पावर फैक्टोरियल 1 प्लस 2 रेज़ टू द पावर फैक्टोरियल 2 प्लस 3 रेज़ टू द पावर फैक्टोरियल 3 प्लस 4 रेज़ टू द पावर फैक्टोरियल 4 प्लस अप टू 10 रेज़ टू द पावर फैक्टोरियल 10। ये जो सम आएगा, जो टोटल सम आएगा, इसके यूनिट प्लेस पे कौन सा डिजिट है, ये मुझे सॉल्व करना है। तो देखिए जैसा पहले वाला क्वेश्चन कराया वैसा ही है यहाँ पे भी।
4 यहाँ पावर 4 या 4 का जब फैक्टोरियल होगा तो यहाँ के बाद रिपीटेशन शुरू होगा, लेकिन उसके पहले के टर्म को मुझे सॉल्व करना होगा। तो पहले का टर्म सॉल्व कर तो 1 पे पावर फैक्टोरियल 1 2 का स्क्वायर 4 और 3 पे पावर फैक्टोरियल 3 अभी मैंने सॉल्व किया तो कितना आया था 9। इसके बाद यहाँ से रिपीटेशन होगा, तो ये रिजल्ट मैं डायरेक्टली यूज कर सकता हूँ। एक बार बेस 4 है तो 4 पे कोई भी पावर कितना होगा 6 एट यूनिट प्लेस। अगला वाला टर्म क्या होगा 5 रेज़ टू द पावर फैक्टोरियल 5। मैंने बताया कि जब भी बेस 5 होगा तो उस पर कोई भी पावर कितना देगा, यहाँ पे 5 एट यूनिट प्लेस। नेक्स्ट है 6 पे पावर 6 होगा, फैक्टोरियल 6 कितना होगा 6। 7 वाला जो टर्म है 7 पे पावर फैक्टोरियल 7 1 क्योंकि ऑड है। 8 वाला दोबारा 6 और 9 वाला 1 और 10 का यूनिट प्लेस ऑलरेडी 0 है तो इसका यूनिट प्लेस कितना हो गया 0। इसको अगर मैं ऐड करूं तो ये आएगा 39। तो 39 का यूनिट प्लेस कितना हुआ 9। 39 का यूनिट प्लेस कितना हुआ 9। तो मैं कह सकता हूं कि ये जो टर्म इसका यूनिट प्लेस कितना हो गया 9। यूनिट प्लेस पे जो डिजिट प्रेजेंट होगा वो क्या होगा 9। इसी क्वेश्चन को मैं अगर एक्सटेंड कर दूं, the digit at unit place in 1 raised to the power factorial 1 plus 2 raised to the power factorial 2 plus 3 raised to the power factorial 3 plus 4 raised to the power factorial 4 plus up to 100 raised to the power factorial 100। देखिए इस तरह क्वेश्चन जब भी एग्जाम में आए तो कहीं ना कहीं से कुछ सिमेट्री बन रहा होगा, कहीं ना कहीं से कुछ रिपीटेशन हो रहा होगा। तो यहाँ पे 1 से टू द पावर फैक्टोरियल 1 से लेके 10 टू द पावर फैक्टोरियल 10 तक तो मैंने ऑलरेडी कैलकुलेशन कर रखा है। अगला कैलकुलेशन देखते हैं कि 11 पे पावर फैक्टोरियल 11 से प्लस 12 रेज़ टू द पावर फैक्टोरियल 12 प्लस 13 रेज़ टू द पावर फैक्टोरियल 13। समझाने के लिए पूरा लिख देता हूँ। 14 रेज़ टू द पावर फैक्टोरियल 14 प्लस 15 रेज़ टू द पावर फैक्टोरियल 15 प्लस 16 रेज़ टू द फैक्टोरियल 16। ऐसी दूसरी सीरीज आएगी 21 रेज़ टू द पावर फैक्टोरियल 21 प्लस 22 रेज़ टू द पावर फैक्टोरियल 22 प्लस 23 रेज़ टू द पावर फैक्टोरियल 23 प्लस 24 रेज़ टू द पावर फैक्टोरियल 24 और जो लास्ट टर्म होगा 30 रेज़ टू द पावर फैक्टोरियल 30। इसी तरह जो लास्ट टर्म होगा 91 रेज़ टू द पावर फैक्टोरियल 91 प्लस 92 रेज़ टू द पावर फैक्टोरियल 92 अप टू से 100 रेज़ टू द पावर फैक्टोरियल ऑफ 100। तो पहले इस वाले का आंसर निकालते हैं। देखिए इसमें क्या आ रहा है। मैंने बताया कि जो यूनिट प्लेस में हमेशा यूनिट डिजिट का कंट्रीब्यूशन होता है, तो मुझे ये टर्म सिर्फ सॉल्व करना है क्योंकि इधर के टर्म से कोई फर्क नहीं पड़ता यूनिट प्लेस में। मेरा आंसर, मेरा इंटरेस्ट है यहाँ पे डिजिट एट यूनिट प्लेस निकालना। तो 1 पे पावर फैक्टोरियल 1 जो होगा, एक बार बेस 1 हो गया और ऊपर देखिए 4 या 4 का मल्टीपल बन रहा है। ऊपर ये सारे फैक्टोरियल जो है 4 या 4 से ज्यादा है, तो इन सब में रिपीटेशन होगा। तो मैं डायरेक्ट वो रिजल्ट यूज कर सकता हूँ जो इधर मैंने लिख रखा है ये। तो 1 पे पावर फैक्टोरियल 1 कितना होगा 1 प्लस 2 वाला 6 देगा। इसके बाद 3 1 4 का 6 5, एक बार बेस 5 होगा यूनिट प्लेस में 5 ही आएगा। 6 का कितना हो गया अगेन 6, 7 वाले का 1, 8 का 6, 9 का 1 और 10 का यूनिट प्लेस क्योंकि 20 का यूनिट प्लेस 0 है तो कितना हो गया 0। इसको अगर मैं ऐड करूं ये 32 आ रहा है ना 32। तो 32 का यूनिट प्लेस कितना होगा 2। 32 का, तो इस वाली सीरीज का यूनिट प्लेस कितना रहा 2 एट यूनिट प्लेस। पहले वाले सीरीज का यूनिट प्लेस कितना आया था 9। यहां से क्योंकि पहले वाले सीरीज में डिफरेंस है, पहले वाले सीरीज में रिपीटेशन 4 ऑनवर्ड्स हो रहा है, लेकिन यहां से अगर देखें तो 11 से लेके ये पूरा 100 रेज़ टू द फैक्टोरियल 100 तक ये डायरेक्ट ये रिजल्ट यूज कर सकते हैं। तो इस तरह के टोटल कितने सीरीज, अगर एक सीरीज का यूनिट प्लेस पे एक सीरीज की पर्टिकुलर 11 पे पावर फैक्टोरियल 11 से लेके 20 पे पावर फैक्टोरियल 20 तक इसके यूनिट प्लेस पे अगर 2 है तो इस तरह के टोटल कितने सीरीज हैं। देखिए इसी में पैटर्न ऑब्जर्व करें, यहाँ पे ये 1 से शुरू हो रहा है और 9 पे एंड हो रहा है, तो टोटल 9 सीरीज हैं। और अगर एक सीरीज के यूनिट प्लेस पे 2 है तो 9 सीरीज के यूनिट प्लेस पे कितना होगा 9 इंटू 2 कितना हो गया 18। तो 18 का यूनिट प्लेस कितना हो गया 8। तो 11 पे पावर फैक्टोरियल 11 से लेके 100 पे पावर फैक्टोरियल 100 तक का जो यूनिट प्लेस आएगा वो 8 होगा और पहले वाले का 9 आया था। तो टोटल कितना होगा 9 प्लस 8 कितना होगा 17। तो 17 का यूनिट प्लेस कितना 7। तो इसका फाइनल आंसर कितना होगा 7 एट इट्स यूनिट प्लेस। 7 एट इट्स यूनिट प्लेस। मैं इस क्वेश्चन को दोबारा समझा देता हूँ। क्वेश्चन ये है कि व्हाट विल बी द डिजिट एट यूनिट प्लेस
इन 1 रेज टू द पावर फैक्टोरियल 1 प्लस 2 रेज टू द पावर फैक्टोरियल 2 अप टू 100 रेज टू द पावर फैक्टोरियल 100। तो मैंने इस क्वेश्चन को दो पार्ट में ब्रेक कर लिया। 1 पे पावर फैक्टोरियल 1 से लेकर 10 टू द पावर फैक्टोरियल 10 तक का मैंने डिजिट यूनिट डिजिट निकाला। यूनिट प्लेस पे कौन सा डिजिट आ रहा है? 9। अब जो ये 11 टू द पावर फैक्टोरियल 11 से लेके 20 टू द पावर फैक्टोरियल 20 और फिर इस तरह सारी सीरीज लिख दी। इधर देखें तो इधर के सबके यूनिट प्लेस से कितना 1, यहाँ पे भी 21 भी, इससे भी 1 पे पावर फैक्टोरियल 21 कितना होगा? 1 एट यूनिट प्लेस। तो इस तरह इस 11 टू द पावर फैक्टोरियल 11 से लेके 20 रेज टू द पावर फैक्टोरियल 20 का मैंने यूनिट प्लेस निकाला, या 2। ऐसे टोटल कितने सीरीज बन रहे हैं? 9। तो अगर एक के सीरीज के सम पे यूनिट प्लेस पे 2 है तो ऐसे 9 सीरीज पे कितना हो? 9 इंटू 2 18। तो इसका यूनिट प्लेस 8 आया और पहले वाले का कितना आया था? 9। तो 9 और 8 कितना हो गया? 17। तो 17 के यूनिट प्लेस पे कितना हुआ? 7। तो मैं ये कह सकता हूँ कि इसका फाइनल आंसर कितना होगा? 7। तो आप देख सकते हैं दिखने में तो सीरीज 1 पे पावर फैक्टोरियल 1 से लेके 100 रेज टू द पावर फैक्टोरियल 100 तक है, लेकिन इसके बाद हुआ क्या कि 11 टू द पावर फैक्टोरियल 11 से लेके यहाँ तक रिपीटेशन हो रहा है और मैं इस रिजल्ट को मैंने डायरेक्टली यूज कर लिया। तो इस तरह कभी भी अगर क्वेश्चन आते हैं तो कहीं ना कहीं से सिमेट्री या रिपीटेशन वगैरह ऑब्जर्व करने की कोशिश किया करें। अगला क्वेश्चन, the digit at unit place in 1 to the power factorial 1 plus 3 to the power factorial 3 plus 5 to the power factorial 5 plus 7 to the power factorial 7 plus 9 to the power factorial 9 up to 99 to the power factorial 99 is। ये क्वेश्चन मैं सारे ऑड वाले उठा लिए जो पहले वाले सीरीज थी। 1 to the power factorial 1 plus 3 raised to the power factorial 3 plus 5 raised to the power factorial 5 plus 7 raised to the power factorial 7 plus 9 raised to the power factorial 9 up to 99 raised to the power factorial 9। तो ये जो फाइनल आंसर आएगा इसके यूनिट प्लेस पे कौन सा डिजिट होगा? क्वेश्चन ये है। तो अगर इसको ऑब्जर्व करें तो ये 1 टू द पावर फैक्टोरियल 1, अगला टर्म इसके नीचे क्या आएगा? ऐसे वो सारे टर्म्स को मैं एक साथ कंबाइन कर लिया जिसके यूनिट प्लेस पे 1 आ रहा है। तो अगला होगा इसका 11 टू द पावर फैक्टोरियल 11 प्लस 21 टू द पावर फैक्टोरियल 21। इस तरह हम टर्म सारे लिख सकते हैं। और ये नीचे कितना आएगा? 91 टू द पावर फैक्टोरियल ऑफ 91। यहाँ पे 13 रेज टू द पावर फैक्टोरियल 13, फिर 23 रेज टू द पावर फैक्टोरियल 23 और लास्ट टर्म कितना आएगा? 93 रेज टू द पावर फैक्टोरियल ऑफ 93। उसी तरह इसको लिस्ट कर सकते हैं। 5 रेज टू द पावर फैक्टोरियल 5 है, यहाँ मैं लिख सकता हूँ 15 रेज टू द पावर फैक्टोरियल 15 और 25 रेज टू द पावर फैक्टोरियल 25। लास्ट टर्म होगा 95 रेज टू द फैक्टोरियल 95। समझाने के लिए मुझे लिखना पड़ेगा 7 रेज टू द फैक्टोरियल 7, यहाँ लिख सकता हूँ 17 रेज टू द पावर फैक्टोरियल 17, 27 रेज टू द पावर फैक्टोरियल 27 और जो लास्ट टर्म होगा 97 रेज टू द पावर फैक्टोरियल 97। उसी पे 9 रेज टू द फैक्टोरियल 9 का जिसके यूनिट प्लेस पे 9 आ रहा हो तो 9 को मैं इधर लिख देता हूँ। ये 19 रेज टू द फैक्टोरियल 19, अगला होगा 29 रेज टू द फैक्टोरियल 29 और जो लास्ट टर्म होगा वो होगा 99 रेज टू द पावर फैक्टोरियल 99। तो देखिए इन सब के यूनिट प्लेस पे 1 है और क्योंकि यूनिट प्लेस में यूनिट डिजिट का ही कंट्रीब्यूशन होता है, यूनिट डिजिट का कंट्रीब्यूशन होता है, तो एक बार बेस 1 हो गया तो उस पर कोई भी पावर कितना देगा? 1 एट यूनिट प्लेस। तो इसका सम कितना आएगा? ये टोटल कितने टर्म्स हैं इस सीरीज में? अगर इस तरह देखें तो यहाँ देखें ये 0 के साथ 1 है ना, 0 1, फिर ये 1 1 2 1, तो 1 से लेके 9 तक, तो ये 1 से लेके 9 तक 1 9 टाइम्स आ गया और एक 0 के साथ 1 आया है, तो टोटल कितना हो गया? 10 टाइम्स। और सबके यूनिट प्लेस से कितना आ रहा है? 1। तो टोटल इसका सम कितना होगा? इसके यूनिट प्लेस पे कितना आ जाएगा? मतलब आई मीन 1 कितनी बार आ रहा है? 10 बार। 10 का यूनिट प्लेस कितना हुआ? 0। उसी तरह सेकंड वाले का देखें, इसमें भी पैटर्न ऑब्जर्व करें। यहाँ पे भी टोटल जो नंबर्स बनेंगे तो कितने बनेंगे? 10 नंबर बनेंगे। और एक बार 3 पे पावर फैक्टोरियल 13, देखिए यहाँ पे ध्यान देना होगा क्योंकि 3 पे पावर फैक्टोरियल ये 3 से कम है, तो 3 से जब 4 या ये 4 का मल्टीपल पावर नहीं, तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो इसका सॉल्व की मैंने पहले कर रखा है। इसका यूनिट प्लेस कितना था? 9। तो ये हो गया 9 प्लस, और इसके बाद के जो ये 9 टर्म्स है इन सब के यूनिट प्लेस पे कितना आएगा? क्योंकि ये 3 पे पावर फैक्टोरियल 13 है और ऑड वाला कितना देता है? 1। ऑड वाला कितना देता है? 1 एट यूनिट प्लेस। तो मैं यहाँ ये टोटल 9 टाइम्स आया 1 एट यूनिट प्लेस, तो ये टोटल 9। तो फाइनली कितना हो गया? 8 हो गया। 95 पे आ जाते हैं। 5 रेज टू द पावर फैक्टोरियल 5
15 रेज़ टू फैक्टोरियल, इन सब का यूनिट प्लेस कितना 5, और इसके पावर देखिए 4 या 4 तक का मल्टीपल है, सारे पावर 4 का 4 का मल्टीपल है, और एक बार बेस 5 हो गया तो उस पर कोई भी पावर कितना होता है 5, यूनिट प्लेस ऑलवेज 5 ही होगा। तो 5 टोटल कितनी टाइम्स आएगा 10 टाइम्स, क्योंकि सीरीज में टर्म्स कितने हैं टोटल 10 टर्म्स हैं। तो यहाँ लिख 10 5 से कितना हो गया 50, 50 का यूनिट प्लेस 0। उसी तरह इसका कंट्रीब्यूशन चेक कर सकते हैं 7, यहाँ पे भी पावर जो है वो 4 का मल्टीपल है, तो आप डायरेक्ट वो रिजल्ट यूज कर सकते हैं। 7 पे पावर फैक्टोरियल 7, टोटल 10 टर्म्स है, 7 ऑड वाला 1 देता है, तो 10 इंटू 1 10 हुआ, 10 का यूनिट प्लेस कितना हुआ 0। लास्ट टर्म इन सब के यूनिट प्लेस 9 है, सबके यूनिट प्लेस 9 है, और पावर देखें फैक्टोरियल 9 से लेके फैक्टोरियल 19, फैक्टोरियल 129, फैक्टोरियल 99, सारे के सारे 4 या 4 के मल्टीपल हैं। तो 9 वाला भी कितना देता है 9 टू द पावर 4 या 9 टू द पावर 4 का मल्टीपल ऑलवेज क्या होगा 1 एट यूनिट प्लेस। तो 1 एट यूनिट प्लेस होगा, तो ये भी टोटल 10 टाइम्स हो गया, 10 इंटू 1 10 हुआ, और 10 का यूनिट प्लेस कितना हुआ 0। तो इन सबको अगर सम आप करेंगे, क्योंकि सारे यूनिट प्लेस है ना, ये 0 इस वाली सीरीज के यूनिट प्लेस पे आ रहा है, यहाँ पे 8 आ रहा है, तो फाइनल आंसर कितना होगा 8, फाइनल आंसर होगा 8। Next question is the unit digit of a number and its square is same. When the number is increased by 1, when the number is increased by 1, the unit digit of the number, and the square still remains the same. What is the unit digit? What is the unit digit of the original number? Of the original number. Options are A1, B5, C6, D is 8, या इस तरह भी आप ऑप्शन दे सकते हैं कि पहला ऑप्शन 0 कर दिया, 5, C6 एंड D बोथ 0 एंड 5। तो देखिए क्वेश्चन क्या डिमांड कर रहा है, द यूनिट डिजिट ऑफ अ नंबर एंड इट्स स्क्वायर इज सेम, व्हेन द नंबर इज इंक्रीज्ड बाय 1 द यूनिट डिजिट ऑफ द नंबर एंड द स्क्वायर स्टिल रिमेन्स द सेम, सो व्हाट इज द यूनिट डिजिट ऑफ द ओरिजिनल नंबर। तो आप देख सकते हैं आसान क्वेश्चन है। अब 5 और 5 का स्क्वायर 25 होगा, 25 का भी यूनिट प्लेस 5 होगा, और दोनों में अगर एक एक से बढ़ा दो, 5 का में एक डिजिट ऐड कर दें तो कितना होगा, 5 में 1 ऐड किया 6, और 6 का स्क्वायर भी कितना होता है 36, तो इसका भी यूनिट प्लेस क्या होगा 6। तो अगर 0 नहीं दे रखा तो आप ये डिजिट ओरिजिनल नंबर पूछा हुआ, ओरिजिनल नंबर में क्या टिक करेंगे 5। या हो सकता है आपसे इस तरह ऑप्शन बना के पूछ दे 0 5 6 बोथ 0 एंड 5, तो बेस्ट ऑप्शन क्या है 0, बोथ 0 एंड 5, डी ऑप्शन। क्यों, क्योंकि 0 भी यही कंडीशन फुलफिल करेगा, ये 0 है तो 0 का स्क्वायर भी 0 होगा, और 0 में अगर एक आप इंक्रीज कर दें तो ये 1 हुआ, और यहाँ पे 1 का स्क्वायर कितना होगा 1, तो आंसर कितना होगा 5 है, बोथ 0 एंड 5। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, द राइट मोस्ट नॉन जीरो डिजिट इन फैक्टोरियल 15 इज, क्या होगा फर्स्ट राइट मोस्ट नॉन जीरो डिजिट इन फैक्टोरियल 15। तो जैसे अगर मेरे पास कोई नंबर है से 103000, तो जो राइट मोस्ट नॉन जीरो डिजिट होगा वो क्या होगा 3। तो अगर मैं जीरोज हटा दूं तो जो पहला नंबर होगा वो निकालना क्या होगा, इनफैक्ट ये क्वेश्चन इक्विवेलेंट है कि आपको यूनिट प्लेस पे कौन सा डिजिट है, अगर आप जीरोज हटा दें तो क्वेश्चन इसका इक्विवेलेंट हो गया। तो देखिए फैक्टोरियल 15 में आप जानते हैं कि 2 और 5 के जितने पेयर्स होंगे उतने जीरोज होते हैं। जैसे 100 को अगर मैं प्राइम के पावर से ब्रेक करूं तो 2 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर, तो 2 5 के 2 पेयर, इसमें 2 जीरोज हैं। तो फैक्टोरियल 15 में हम क्या करते हैं कि पहले ये मालूम कर लो इसमें कितने जीरोज होंगे, और जीरोज हटाने के बाद जो पेयर जीरोज दे रहा उतने पेयर हटाने के बाद जो बच गया उसका यूनिट प्लेस जो होगा वो यूनिट डिजिट देगा, यूनिट प्लेस पे जो टर्म होगा। तो हम फैक्टोरियल 15 को एक्सपेंड कर लेते हैं फैक्टोरियल 15 को। देखिए क्वेश्चन समझा रहा हूँ, इस तरह का कोई बड़ा सीरीज आपको टर्म नहीं देगा फैक्टोरियल 100 कंप्यूट करने को, उसका वो जब मैं एक्सपोनेंट का टॉपिक डील करूंगा तो वहाँ मैं बताऊंगा फैक्टोरियल वगैरह में जीरोज कैसे कंप्यूट करते हैं,
उस टॉपिक में डिटेल से मैं इसको डील करूंगा। फिलहाल फैक्टोरियल 15 का 15 इंटू 14 इंटू 13 इंटू 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ये है। तो इसको हमेशा पहला तरीका ये होता है कि आप इसको प्राइम के पावर में ब्रेक कर दें। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 3 इंटू 5, 14 को 2 इंटू 7, 13 इटसेल्फ प्राइम है, 12 को लिख दें 2 स्क्वायर इंटू 3, 11, 10 2 इंटू 5, 9 को हो गया 3 स्क्वायर, 8 2 क्यूब, 7 इटसेल्फ प्राइम, 6 2 इंटू 3, 5 को 5, 4 को 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो ये पहले काउंट करते हैं कि 2 कितनी बार इसमें रिपीट हो रहा है। तो एक बार यहां रिपीटेड है 3 4 7 8 10 11। तो 2 जो रिपीटेड है वो 11 टाइम्स है, 2 का एक्सपोनेंट 11 हो गया। उसी तरह 5 देख लेते हैं, 5 कितनी टाइम्स अपीयर हो रहा है। तो 5 कंप्यूट करेंगे तो 1 टाइम्स 2 और 3, तो 5 कितना है 3 टाइम्स। तो इसमें 2 5 के कितने पेयर बनेंगे, 2 क्यूब इंटू 5 क्यूब, 3 पेयर बनेंगे। ये जीरोस प्रोड्यूस करेंगे। अगर मैं इनको हटा दूं तो जो बचे नंबर हैं उनका मल्टीप्लिकेशन के बाद जो यूनिट प्लेस पे डिजिट आएगा वही होगा राइट मोस्ट नॉन जीरो डिजिट इन फैक्टोरियल 15। तो इसमें से मैं 3 2 और 5 हटा देता हूं। एक 2 यहां से हटा दिया और 2 स्क्वायर यहां से। फिर उसी तरह 5 भी 3 हटा दें, 5 और एक ये 5। अब ये जो नंबर बच गया इसको मल्टीप्लाई कर ले, इसके जो यूनिट प्लेस पे जो डिजिट होगा वही राइट मोस्ट नॉन जीरो डिजिट होगा फैक्टोरियल 15 में। तो देखते हैं 3 7 जा 21, 21 का यूनिट प्लेस 1, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट है यूनिट प्लेस निकालने में। 21 का 1, 1 3 जा 3, 3 3 जा 9, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 8 9 जा 72, 72 का यूनिट प्लेस 2, 2 8 जा 16, 6 6 7 जा 42, यूनिट प्लेस 2, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 2 2 2 4 जा 8, 8 3 जा 24, यूनिट प्लेस 4, 4 2 जा 8। तो यूनिट प्लेस पे कौन सा डिजिट होगा 8। ये बेसिकली एक आइडिया दिया है ताकि इस तरह कैलकुलेशन का आप करने की आदत डालें, और कोई भी मार्केट से स्टैंडर्ड बुक ले लें जो कैट वगैरह के लिए आती हो, उसको उठा के इस पे क्वेश्चन लगा